चलिए बच्चों, हाँ तो हमने बेटा क्या क्या फिनिश कर लिया वो एक बार देख लेते हैं। हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया है, फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ लिया था, और सेकंड ऑर्डर भी हमने पढ़ा, और सेकंड ऑर्डर के बाद हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। रेट लॉ पढ़ चुके थे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सो आज हम कुछ और स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा। ठीक है ना, तो आज का वीडियो लेक्चर और कल का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था, या जब मैं क्लास लेता हूं तो मैंने बोलता हूँ, जब कभी प्रेशर टर्म आता है तो हम लोग किस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम हमने करी है फर्स्ट ऑर्डर की, उसमें ज्यादातर हमने क्या करा, कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज के और कल के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन प्रेशर एंड बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनका प्रेशर का और वॉल्यूम का। ठीक है ना, तो प्रेशर का अच्छा क्वेश्चन बनता है, और जैसे ही प्रेशर टर्म आता है तो हम थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और समझिएगा। वॉल्यूम के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम रिलेटेड तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, बट साथ साथ फॉर्मूले के साथ वी विल डिराइव ऑल्सो कि कैसे वो एक्सप्रेशन आता है। क्लियर है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, राइट। कुछ बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो देखते हैं अब जुड़ते हैं तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग धनुर। ठीक है ना, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। लिखेंगे प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या है, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ ठीक है। तो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और उससे हम इसको सीखते हैं कि करना क्या है, राइट, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। लेट्स सपोज एग्जांपल है N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2। ठीक है, सॉरी N2O4 है ना, क्या है, N2O4 प्लस O2। इसको हम बैलेंस किया हुआ है, तो ये बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन गिवन है हमें। ठीक है ना, अप्रोच वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है ना, अब मैंने बताया था अगर एक्वस मीडियम है तो हम कंसंट्रेशन मोलैरिटी लेंगे, और अगर गैस है तो हम क्या लेंगे, प्रेशर एज्यूम करेंगे, प्रेशर लेंगे। ठीक है ना, तो ए नॉट की जगह मैं पी नॉट लूंगा, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, लेट्स सपोज कितना है इसका प्रेशर, कितना है, पी नॉट। एट टाइम टी इक्वल टू यानी टी पे, तो पी नॉट से कितना जाएगा, 2p। टी के टर्म्स में लिखेंगे, अगर आपको याद है हमने इक्विलिब्रियम में ऐसे ही करते थे। इसका कितना बनेगा, 2p, और इसका कितना बनेगा, p। ठीक है, अब टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको टर्म्स ध्यान से देखना है कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, और आप आंसर बताना। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ इनिशियल प्रेशर बताइए, व्हाट इज इनिशियल प्रेशर, तो क्या आंसर होगा इनिशियल प्रेशर का, आंसर बताएंगे फटाफट अपने चैट बॉक्स में। व्हाट इज इनिशियल प्रेशर, पी नॉट, क्या हो जाएगा, पी नॉट। ठीक है, राइट। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बताइए इनिशियली, इनिशियली इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बताइए, तो कितना होगा, अभी भी क्या होगा, पी नॉट, अभी भी क्या होगा, पी नॉट। ठीक है, क्योंकि एक ही गैस है, तो एक ही गैस है तो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, एक्सीलेंट। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 बताइए, तो क्या आंसर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट टाइम टी, एट टाइम टी कितना होगा, 2p नॉट, नहीं बेटा 2p, p नॉट नहीं आएगा, एट टाइम टी कितना, p। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं आपसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताइए एट टाइम t, तो कितना होगा, वो कितना होगा, p। एक्सीलेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल प्रेशर एट टाइम टी बताइए, देखते कौन बताता है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट दीपांशु। ठीक है ना, तो क्या होगा, टोटल प्रेशर सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा, पी। सो ये टोटल प्रेशर है टाइम टी हो जाएगा। अगर मैं यही पूछता हूं कि
टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बताइए। तो क्या आंसर आएगा? टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? 3P। एक्सीलेंट। कितना आएगा? 3P। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो अगर कभी भी वर्ड ऐसा आता है, देखिए क्या, आफ्टर, ऐसे वर्ड यूज करेगा, सफिशियंट टाइम, क्या वर्ड यूज करेगा? आफ्टर सफिशियंट टाइम, या वर्ड यूज करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या है वर्ड यूज करेगा? आफ्टर सफिशियंट टाइम या आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और टी किधर अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो टी किधर अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सफिशियंट टाइम या आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब रिएक्टेंट तो जीरो हो गया है। रिएक्टेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आप, अगर मैं ऐसे ही बोलता हूं आफ्टर लॉन्ग टाइम या सफिशियंट टाइम, टाइम देखते कौन बताता है टोटल प्रेशर कितना होगा। लेट्स सी हु विल टेल द आंसर। आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर? व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम? देखिए क्या है, हाँ ध्यान से देखिए क्या है। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ पे देखिए, सब लोग देखेंगे यहाँ पे, सब लोग कोई लिखेगा नहीं, सब लोग यहाँ पे देखेंगे। डोंट इंडल्ज इन राइटिंग योरसेल्फ। ठीक है ना? देखेंगे यहाँ पे क्या है, पी नॉट माइनस 2P आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये मतलब क्या हो गया? जीरो। सो दिस मीन्स जो P हो गया वो क्या हो गया? P नॉट बाय 2 हो गया। तो P नॉट बाय 2 हो गया, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो बचा कितना? टोटल प्रेशर 3P था, ये PT था। तो 3P का मतलब कितना हो गया? 3P नॉट बाय कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 3P नॉट बाय 2। तो राइट आंसर क्या है? टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम इज 3P नॉट बाय 2। क्योंकि P वेरिएबल है, P नॉट वेरिएबल नहीं था, तो हमें किसके टर्म्स में बोलना था? P नॉट के टर्म्स में। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो गया? रिएक्टेंट का प्रेशर जीरो होगा, तो P नॉट माइनस 2P इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P नॉट बाय 2 लिख देंगे, और यहाँ पे P को रिप्लेस कर दिया, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया? 2P नॉट बाय कितना आ गया बच्चों? 3P नॉट बाय 2। तो ये टोटल प्रेशर है। अगर मैं यही पूछता, टोटल प्रेशर यही पूछता कि मुझे मुझे टोटल ऐसा, ठीक है, एक और अगर हम कहें, तो अगर मैं ऐसे वर्ड यूज करता, मुझे बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, देखता हूं कौन बताता है। या ऐसे पूछता मैं, चलिए छोड़िए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आफ्टर लॉन्ग टाइम, देखते हो कौन बताता है? आफ्टर लॉन्ग टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना होगा? एक्सीलेंट बच्चों, कितना होगा? P नॉट। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, P नॉट। यही अगर मैं पूछता पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो क्या आंसर आता? कितना आता? P नॉट बाय 2। वेरी गुड। कितना आता? P नॉट बाय 2। अब इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, तो रेट कांस्टेंट क्या था? 1/T ln, हमने क्या लिखा था? A नॉट अपॉन A नॉट माइनस एक्स, या K लिखा था 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A नॉट माइनस एक्स। इसको अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए K इज इक्वल टू 1/T लॉग, या मैं लॉग वाला यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा यूजफुल है। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट के जगह क्या है? P नॉट, और ये था P नॉट माइनस कितना था? 2P था। करेक्ट है? सो ये क्या आ गया बच्चों? ये क्या आया? K का रिलेशन आ गया। ठीक है ना? वर्सेस टाइम। करेक्ट है? अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको दे रहा हूं। सेम इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन यही आपको यूज करनी है। N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस O2। मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको दे रहा हूं। आप मुझे क्या बताना? के का एक्सप्रेशन लिख के बताना है आपको। आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है ना, के का एक्सप्रेशन लिखना है। मुझे क्या बताना है आपको? कि इस लॉग के अंदर क्या आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है? हाँ, N2O4 है, सॉरी क्या है? N2O4।
ठीक है, वो देखेंगे नहीं बेटा, इसमें नहीं डिपेंड करेगा, इसमें नहीं डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है ना, जिसने ही पूछा था इसमें नहीं डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है। सो क्या है, तो अब ध्यान से देखेंगे, राइट, ठीक है। देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेट सपोज, ठीक है, क्वेश्चन है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, क्या है क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के इफ इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, इनिशियल प्रेशर तो कितना है पी नॉट, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज P2 एट टाइम T। तो मुझे आप के का एक्सप्रेशन लिख के बताएंगे बेटा क्या आएगा, देखते कौन बताता है। लॉग के अंदर क्या आ रहा है बस इतना मुझे बता दीजिए, लॉग के अंदर क्या आएगा। हाँ ये सही आंसर बेटा, पी नॉट माइनस पी नॉट बाय माइनस P2 आएगा। एक्सीलेंट बच्चों, ये राइट आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए क्या था, सीधे सीधे रिप्लेस कर देना है बच्चों। हाँ ये कितना था, इसका प्रेशर 2P था, वो कितना गिवन था P2, सो दिस मीन्स P कितना आएगा P2/2, P कितना आएगा P2/2, तो इसमें रिप्लेस कर देते हैं बस। आपको ये जनरल एक्सप्रेशन बना ही रखा है, यहाँ पे हम पुट कर दें तो K इज इक्वल टू कितना आएगा 2.303T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2 P2/2, तो कैंसिल हो गया, तो K क्या आ गया 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस कितना आ जाएगा P2 आ जाएगा। चलिए हाँ, अब मैं सेम क्वेश्चन है बेटा, हमें क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है इसका कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के इफ इनिशियल प्रेशर T इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है P नॉट और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो P2 है। देखते कौन बताता है, एक्सप्रेशन बताना है क्या आएगा, इफ एट T इक्वल टू 0 प्रेशर P नॉट है और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 है वो P2 है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ K बच्चों, क्या आएगा। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो P है बेटा वो P क्या होगा इस बार, जो P जो हमारे पास क्या था P इज इक्वल टू किसका आ जाएगा P2 के बराबर, तो ये क्या था P नॉट अपॉन P नॉट माइनस कितना था 2P, तो यहाँ सीधे 2P2 पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताइए, देखते हैं, ठीक है ना। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के इफ इनिशियल प्रेशर बेटा कितना है P1 है, इफ इनिशियल प्रेशर कितना है P1 एट टाइम T इक्वल टू 0 P1 है, और प्रेशर देखिए यहाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम इज P2, प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम इज P2। अब मुझे के का एक्सप्रेशन निकाल के बताएंगे कितना आएगा, देखते हैं कौन बताता है इस बार राइट आंसर, जल्दी नहीं करेंगे, राइट आंसर निकालेंगे बच्चों। आफ्टर सफिशिएंट टाइम प्रेशर P2 है और इनिशियल प्रेशर P1 है, P1 आशीष P1 है बेटा, P नॉट नहीं है बेटा, P1 गिवन है बेटा, आशीष P1 गिवन है, नहीं दीपांशु बेटा रॉन्ग आंसर है, दीपांशु आपका चेक करो, आपने मिस्टेक करा है कहीं पे। नहीं आशीष बेटा अभी भी सही नहीं है, आशीष सही नहीं है। चलिए मैं करके बताता हूँ, नहीं बेटा अर्पण नहीं 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 बेटा, ये नहीं सही आंसर है। देखिए क्या है ना, हाँ ये आर्यन का आंसर सही है, मुझे लगता है हाँ आर्यन का आंसर सही है बेटा, एक ही बच्चे ने आंसर अभी तक सही दिया है, आर्यन का आंसर सही है। चलिए देखते हैं, हाँ ठीक है, क्या बोला है बेटा, इनिशियल प्रेशर तो P नॉट के जगह मैं क्या पुट करूंगा P1, और आफ्टर सफिशिएंट टाइम, आफ्टर सफिशिएंट टाइम मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट तो खत्म हो गया, सीधे सीधे प्रोडक्ट बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 3P था टोटल प्रेशर वो किसके बराबर हो गया P2 के बराबर, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना है P2 आफ्टर सफिशिएंट टाइम, तो 3P किसके बराबर हो जाएगा P2 के बराबर, सो दिस मींस P जो हो जाएगा वो P2 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या, प्रेशर वो कितना था 3P,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो 3p है वो किसके बराबर गिवन है, p2 के बराबर। तो p कितना हो गया, p2/3 हो गया। इसका मतलब जो k आएगा वो क्या आएगा, p1 अपॉन p1 माइनस कितना था, 2p था, तो 2p के जगह p2 बाय कितना आएगा 3। तो आंसर कितना आएगा 2.303 t log 3p1 माइनस 3p1 माइनस 2p2, ये आंसर आएगा बेटा। समझ में आया बच्चों, कहाँ पे एरर, कहाँ पे गलती कर रहे थे आप लोग, समझ में आया कहाँ पे गलती थी। जो बच्चों ने, जिन्होंने गलत कैलकुलेट किया था बेटा, अभी समझ में आया कहाँ पे एरर था। ठीक है, चलिए एक और केस करके बताइए, देखते कौन बताता है। हमें फिर से के का एक्सप्रेशन लिखना है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियल प्रेशर P1 है। अब आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा, आफ्टर टाइम टी, है ना, आफ्टर टाइम टी जो टोटल प्रेशर है, मैंने वर्ड यूज नहीं किया यहाँ, मैंने बोला आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर कितना है, P2 है। नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ के बच्चों। चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। इनिशियल मतलब पी नॉट किसके बराबर है, P1 के बराबर है। हाँ जी, आशीष का आंसर सही है, आशीष एक्सीलेंट बेटा, हाँ आशीष का सही है। जगत उसका भी सही है। पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 के बराबर। हाँ, नहीं दीपांशु बेटा, आंसर गलत है आपका। देखिए क्या है, पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, P1 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। उसने क्या बोला, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना था एट टाइम टी, पी नॉट कितना प्लस कितना था पी, वो किसके बराबर गिवन है, P2 के बराबर। तो पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू किसके बराबर गिवन है, P2 के बराबर गिवन था, क्योंकि टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कह रहा है, तो वो था पी नॉट प्लस पी। सो पी किसके बराबर हो गया, पी हो गया P2 माइनस पी नॉट, और पी नॉट की जगह कितना पुट करूंगा मैं, P1। तो यहाँ क्या आ गया P1, और यहाँ तो कितना था P1 माइनस 2, और ये था P2 माइनस P1। सो दिस मीन्स K इज इक्वल टू कितना आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग, ये आ गया P1, और ये देखिए कितना हो गया 2, एक यहाँ पे और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया, तो 3p1 माइनस 2p2। चलिए अब मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ बेटा, है ना, मैं अब आपको वैल्यू दे रहा हूँ। अब मुझे इसका आंसर आप कैलकुलेट करके बताएंगे लॉग के अंदर क्या आएगा, राइट। नाउ आई एम गिविंग यू अ वैल्यू। अभी हमने P1 P2 किया, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द सेम रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने लिखी थी वही रिएक्शन है ये। सीरियल एक्सपेरिमेंट का डाटा गिवन है, सीरियल नंबर, टाइम और टोटल प्रेशर गिवन है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइम t इक्वल टू 0, टोटल प्रेशर कितना था 0.5, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 100 मिनट बाद, ठीक है ना, आफ्टर 100 मिनट टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.7, ठीक है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, देखते कौन बताता है मुझे, जस्ट लॉग के अंदर क्या आ रहा है बस वो बता दीजिए आप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, log 5, लॉग के अंदर क्या आएगा 5 आएगा, लॉग के अंदर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। राइट, मैं दिखा देता हूँ, काफी बच्चों ने इसको कर लिया है, सो आई एम शोइंग यू द आंसर, ठीक है। तो ये था बच्चों इनिशियल पी नॉट, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था, तो पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा 0.5 के बराबर, और पी नॉट प्लस पी किसके बराबर हो जाएगा 0.7 के बराबर। तो पी कितना आ गया 0.2, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लॉग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए हाँ, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, मुझे इसका जनरल एक्सप्रेशन में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप कौन बनाता है इसका एक्सप्रेशन। PH3, ठीक है ना, देखते हैं कौन बताता है। 2PH3 गिव्स 2P प्लस 3H2। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है, सब गैस हैं, ठीक है, ऑल आर गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सब गैस है, ठीक है ना। तो PH3 gives 2P plus 3H2 if initial pressure कितना है बच्चों P नॉट है, if initial pressure is P नॉट and total pressure at time T, ठीक है ना, total pressure at time T is PT, ठीक है, या चलो मैं PT की जगह P2 कर रहा हूं। if total pressure is P2 आफ्टर टाइम T की बात कर रहा हूं मैं। नाउ गिव द एक्सप्रेशन ऑफ K बच्चों, इसका एक्सप्रेशन बताइए लॉग के अंदर क्या आएगा। चलिए यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ क्या होगा, P नॉट माइनस कितना आएगा 2P,
तो ये आएगा पी नॉट माइनस 2p, इधर कितना आ जाएगा 2p, और ये आ जाएगा 3p। तो जो टोटल प्रेशर आएगा बच्चों वो आएगा पी नॉट प्लस 3p। वो किसके बराबर गिवन है? P2 के बराबर गिवन है। इसका मतलब जो P है वो हो जाएगा P2 माइनस P नॉट अपॉन कितना हो गया? 3 हो गया। तो दिस मीन्स K जो हो गया वो 2.303 अपॉन T लॉग, यहाँ तो आ गया P नॉट अपॉन क्या आ गया देखिए P नॉट माइनस 2P, तो 2 टाइम्स P2 माइनस P नॉट अपॉन कितना 3, तो 3 चला गया न्यूमरेटर में, तो आंसर कितना मिलेगा लॉग के अंदर? हाँ जी बेटा बिल्कुल सही आंसर है 3p नॉट। धनुर बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका 3p नॉट, और ये प्लस 3 और प्लस 2, तो ये हो गया 5p नॉट माइनस 2p1 2p2 बेटा। ठीक है, मुझे बताओ बेटा किस किस का आंसर ये आ रहा था? काफी बच्चों का ये सही आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए हाँ मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, देखते हैं कौन सही बताता है। मैंने इस बार क्वेश्चन दिया है, देखिए 2a प्लस गिव्स 3b 4c प्लस d प्लस e। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए हाँ मैं इसमें कुछ अलग सा कुछ किया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या है। a गैस है, b गैस है, c गैस है, d सॉलिड है और e लिक्विड है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, तो मैंने लिखा पी नॉट माइनस 2p, तो यहाँ कितना आ गया 3p, यहाँ आ गया कितना 4p। मुझे बताओ d के सामने क्या लिखूंगा मैं? d के सामने क्या लिखूंगा? d के सामने क्या आएगा? कुछ 0। एक्सीलेंट बच्चों, कुछ नहीं आएगा, वेरी गुड। d के सामने नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड है। अच्छा अब मुझे ये बताओ e के सामने मैं क्या लिखूंगा? e के सामने क्या लिखूंगा मैं? ई के सामने ये लिक्विड है, ई के सामने क्या आएगा? नहीं जगरूप 1 नहीं आएगा, 0 1। देखिए क्या है बेटा, हाँ काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को। अगर कभी ऐसा आ जाए सॉलिड का तो आप समझ गए हैं, लिक्विड आ जाए तो क्या है? लिक्विड अगर आ गया बेटा तो हमें पता है लिक्विड का प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है? लिक्विड के प्रेशर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर गिवन है, लेट्स सपोज यहाँ पे गिवन होता है ये P1 पहले से गिवन होता है, इसका वेपर प्रेशर कितना है? P1 एट दिस टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप P1 लिख देना। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे गिवन है तब तो आपने P1 लिख दिया कि इस टेम्परेचर पे इसका ई का वेपर प्रेशर P1 था। अब जब आपने P1 लिख दिया तो इसके बाद आप यहाँ से P नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ भी इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट जब तक कि टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो प्रेशर लेना है आपको वो थ्रू आउट क्या रहेगा? P1 रहेगा, थ्रू आउट। ठीक है, आप यहाँ पे जरा सा भी यहाँ पे इसमें प्लस P नहीं लिखेंगे। इट इज क्लियर टू बेटा सभी को? ये क्लियर है? क्लियर टू ऑल जो मैं बता रहा हूँ? अगर वेपर प्रेशर गिवन है तो यहाँ पे आप वेपर प्रेशर लिख देंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। डोंट राइट एनीथिंग, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, ठीक है ना, राइट अगर वेपर प्रेशर गिवन नहीं है तो एज्यूम इट एज एन 1, ठीक है, सॉरी एज्यूम इट एज एन 0, कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, उसको आप नॉन वॉलेटाइल मान लेंगे और हम क्या एज्यूम कर लेंगे? 0, हमें नहीं पता। ठीक है ना, जो आपने आंसर दिया था। ठीक है ना, तो अगर गिवन है तो आप वो लिखेंगे, अगर गिवन नहीं है तो आप 0 एज्यूम कर लेंगे। डोंट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, तो सीधे फिर एक्सप्रेशन लिख देंगे हम। अरे वेपर प्रेशर रिएक्ट नहीं करता बेटा गैस के साथ, है ना? ठीक है ना, प्रेशर अलग अलग होता है बेटा, प्रेशर की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की बात थोड़ा ना कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आप डिराइव कर लेंगे, मुझे पता है, बस मैंने इसलिए जानबूझ के दिया था क्योंकि इस रिएक्शन में सॉलिड भी और लिक्विड भी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर गिवन है तो आप यहाँ पे लिख देना, अगर गिवन नहीं है तो एज्यूम इट एज एन नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, राइट। तो बच्चों ये जो भी प्रॉब्लम थी ये रिलेटेड थी किससे? गैस रिलेटेड, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम थी। जो भी मैंने डिस्कस किया उसके मैं नोट्स आपको अभी भेज दूंगा आफ्टर द क्लास। अब हम सेकंड टॉपिक में आ रहे हैं। नाउ हेडिंग डालेंगे बच्चों वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी तक हमने क्या किया? प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। नहीं बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैस पे लगता है, वेपर प्रेशर पे नहीं लगता है बेटा।
सो डोंट यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। सो अब हम वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होगा, देखिए, हाँ, ठीक है, मैं पहले आपको इसको ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, जस्ट आप सुनिएगा, हाँ, कुछ भी आप लिखिए नहीं, जस्ट आप सुनिए, 5-10 मिनट सिर्फ सुनिए, उसके बाद फिर हम इस केस को डिस्कस करेंगे, सारे केसेस को। वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला अगर आपको याद है, आता है, तो आप एक झटके में आंसर निकाल दोगे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आएगा या ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तो ये आपसे क्वेश्चन वहां पे होने वाला नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन इट, ठीक है ना। देखिए क्या है, ठीक है, लेट सपोज हमने क्या करा, मैंने कोई एग्जांपल लिया हुआ है N2O5, ठीक है ना, कोई N2O5 है, एक्वस है ये, ठीक है ना। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें पता है ये NO2 मिलता है और प्लस क्या मिलता है, O2 मिलता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाफ ऑफ O2, ठीक है। तो N2O5 को जब हीट किया तो 2NO2 और O2 मिला, ये भी एक्वस होता है और ये क्या है, गैस है। अब देखिए क्या है, अगर मैं इसका काइनेटिक्स, इस रिएक्शन का काइनेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, मतलब आई वांट टू कैलकुलेट द रेट आफ्टर सम टाइम, क्या होगा रेट, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था, बाद में हो गया A0 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2x, और ये तो गैस है, ठीक है। यहाँ लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं x/2, चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, मोल्स लिख दिए हमने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं इसका k लिखना चाहूंगा तो k क्या आएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन A0 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A0 तो A0 है और A0 माइनस एक्स क्या है, AT एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम कितना है, T, तो AT क्या है, A0 माइनस एक्स, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, अगर हमें ये पता लगाना है इसका ऑर्डर क्या है, कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको याद है मैंने क्या बताया था, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो मैं अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें हमें 3 डाटा की जरूरत होगी, अगर आपको पता है। एक A0 एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट्स सपोज एट टाइम t1 कंसंट्रेशन A1 है, और एट टाइम 2 कंसंट्रेशन कितना है, A2। आशीष फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है, बट ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने एज्यूम किया है आशीष, ये हमने एज्यूम किया है बेटा, अभी हमने कंक्लूड नहीं किया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, हमारी एजम्पशन आशीष कब राइट होगी, आशीष हमारी एजम्पशन कब राइट होगी, कि ये हमारी एजम्पशन सही है, ऐसा क्या करें कि हमारी एजम्पशन राइट हो, ये हमारा एजम्पशन सही है, तो हाँ, नहीं, हम क्या करेंगे, नहीं आशीष, हम क्या करेंगे, अगर आपको याद है मैंने क्या बताया था कि 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन है, हम तो क्या करेंगे, 2 बार k की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, अगर दोनों k की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, सो हमारा एजम्पशन क्या राइट, हम कह देंगे कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो कभी भी अगर हमें एक्सपेरिमेंट से किसी का ऑर्डर फाइंड करना है तो एटलीस्ट हमें 3 डाटा की जरूरत होती है, सो टू कंक्लूड कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है। तो हमने एज्यूम किया, पहले एज्यूम करने के बाद हमने क्या करा, ये कंसंट्रेशन हमने एक्सपेरिमेंट से नोट कर ली, और हमने फर्स्ट ऑर्डर को एज्यूम करके वैल्यू पुट करी। तो एक बार क्या पुट करा, A1 पुट करा, एक बार A0 बाय A2 पुट किया, अगर दोनों k की वैल्यू सेम आती है तो हम कह देंगे कि हमारा एजम्पशन राइट है। तो ये ऐसे करके देखा गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे करके देखा गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मुझे A1 और A2 चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, AT चाहिए। अब AT का क्या मतलब होता है, देखिए होगा क्या, होता क्या है, लेट्स सपोज आपने टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में N2O5 है, आपने इसको हीट किया थोड़ा बहुत, तो इससे क्या होगा, NO2 निकलेगा प्लस हाफ ऑफ O2 निकलेगा, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यहां से हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब से बना दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 10 मिनट बाद, किसी भी 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, ठीक है ना, इस N2O5 को जान सकूं कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना बचा हुआ है,
क्या कोई मेथड है ऐसा कि हम इसको बता सकें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना बचा हुआ है N2O5 आफ्टर 5 मिनट? मतलब मैं A1 और A2 चाहता हूं, आप बता सकते हो क्या? से निकाल सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है निकालना? ये पॉसिबल नहीं है निकालना। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर तो जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते कि पता लगा ले कि कितने मोल्स उसके पड़े हुए हैं। या अगर आपने रोक दिया तो रोक दिया, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन तो रोक दिया आपने, ठीक है ना। इसका मतलब फर्दर जब आप 10 मिनट पे कैलकुलेट करोगे तो वो तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो रिएक्शन रोक दी है। तो इसका मतलब क्या है बच्चा? चलती हुई रिएक्शन में अगर रिएक्शन चल रही है तो चलती हुई रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना या किसी का भी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर आपने रिएक्शन रोक भी दी तो उसको कुछ टाइम लगेगा रुकने में, तब तक वो और भी क्या करेगा, N2O5 और कन्वर्ट हो जाएगा NO2 और O2 में। तो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपको 5 मिनट पे कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन इट, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि हम A1 और A2 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर A1 और A2 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम K की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे, और हम कंक्लूड भी नहीं कर पाएंगे इसका मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है। सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कंसंट्रेशन के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जो कि ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। हमने इस समय पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें कंसंट्रेशन हमें गिवन थी, ठीक है ना, बट ठीक है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है वो, ठीक है। क्लियर है? जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, 6 महीने में सिर्फ यही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, मैंने अपने बीटेक में पढ़ा हुआ, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो उस पूरे 6 महीने में आप सिर्फ यही कैलकुलेट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे और पता लगाओगे कि कैसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं या नहीं कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट करते हैं और कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसको हम कैसे हम यूज कर सकते हैं, किसी और तरीके से निकाल सकते हैं कि ऑर्डर कैसा होगा। अब देखिए क्या है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये जो प्रॉब्लम, जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें होगा क्या, इसमें हम वो सारे केसेस ले रहे हैं जिसमें एटलीस्ट एक गैस निकल रही हो, जिसमें क्या, कोई एटलीस्ट एक गैस निकल रही हो। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन होने के बाद कोई एक गैस प्रोड्यूस हो रही हो, तो हम इस केस में उसको कंसीडर कर सकते हैं वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे ये एक्वस और ये क्या है, गैस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे O2 लिबरेट हो रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें रिएक्शन में, ठीक है ना, इस x ये जो है और इसका रिलेशन है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका x जाएगा तो इसका बनेगा कितना, x/2। और हमें पता है कि हम ऐसा कुछ जानते हैं कि अगर मैं इस ऑक्सीजन कितनी निकल रही है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाऊं, अगर कितनी गैस निकल रही तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए तो क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं? क्या ऐसा कोई हमारे पास रिलेशन होता है? उस लॉ को क्या कहते हैं कि जिससे अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं और हम फिर ट्रांसफर कर दे मोल्स में, क्या हम ऐसा कोई रिलेशन जानते हैं या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं? एनीबडी? आशीष, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक लॉ था बच्चों, अगर आपको याद है। नहीं, कौन सा लॉ कहते हैं इसको? वॉल्यूम वॉल्यूम और नहीं, वॉल्यूम और मोल्स का क्या लॉ, कौन सा लॉ होता है? एवोगेड्रोज लॉ। क्या होता है? एवोगेड्रोज लॉ। वॉल एक्सीलेंट, वो एवोगेड्रोज लॉ, एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल्स निकाल सकता हूँ, मतलब एक्स निकाल सकता हूँ। अगर एक्स आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? के निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम क्या करते जाएंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करते जाएंगे, ऑक्सीजन कितनी निकल रही है, V1 V2 V3 V4, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है ना, और कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा होगा क्या। अब क्या होगा जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है ना, अब एक टाइम, अब ये वॉल्यूम अगर आपको याद है मैंने पहले ही बताया था, जो ये गैसेस होती हैं इसको हम कहाँ पे
कहाँ पे इसको स्टोर करते हैं, अगर आपको याद है किसी को, इस जो गैस जो निकल रही होती है इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है, ट्यूब में, एग्जैक्टली और ट्यूब में नीचे क्या होता है, वाटर, क्या होता है नीचे, वाटर होता है, अगर आपको याद है ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्यूब होती है और इसमें क्या होता है नीचे ऐसे ऐसे वाटर रहता है। तो जितनी भी गैस आ रही होती है ऊपर क्या हो रहा था, ट्रैप हो रही होती है, क्या हो रही थी, ट्रैप। और ये मेजरिंग सिलेंडर होता है, ये जो ट्यूब होती है मेजरिंग सिलेंडर होता है इन्वर्टेड, इसका यहाँ पे वॉल्यूम मेजर लिखा रहता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे गैस आती जाएगी तो इसका वाटर का लेवल क्या होता जाएगा, नीचे होता चला जाएगा। नहीं बेटा, इट इज नॉट अ बैरोमीटर, ठीक है ना, गैस इज एब्जॉर्ब ओवर द वाटर, गैस क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं बाय यूजिंग इन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है ना। होता क्या है, एक ऐसे वेसल होता है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है और ये इन्वर्टेड ट्यूब में मार्किंग रहती है 1 ml 2 ml 3 ml और नीचे पानी भरा होता है। तो शुरू में पानी का लेवल और इसका जो ट्यूब जो इसमें लेवल होगा और जो ट्यूब में लेवल होगा, बीकर में ट्यूब में लेवल सेम होगा। अब जब गैस धीरे धीरे इसमें ट्रैप होगी तो वाटर क्या करता जाएगा, नीचे होता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे वाटर में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। गौरव बेटा आप चेक करो अपना अपना दोबारा चेक करो बेटा, हाँ ठीक है। क्या मेरी बेटा वॉइस अभी को ऑडिबल है कि नहीं है, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, ठीक है। गौरव प्लीज चेक चेक योर नेट बेटा, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी बेटा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे गैस ट्रैप होती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वाटर लेवल नीचे होता चला जाएगा और हम क्या करेंगे, इसको मेजर करते रहेंगे, हमें V1 V2 V3 और V4 मिलता रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है, राइट। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं या आफ्टर द क्लास ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देखिए, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इन विच एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इज अ गैस, क्या है, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इज अ गैस इज स्टडीड बाय कलेक्टिंग एंड मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस लिबरेटेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जो मैंने बोला था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस, एक गैस होना चाहिए और उसको कलेक्ट करते रहेंगे और मेजर करते रहेंगे वॉल्यूम को at different time interval. आगे as we know that if P and T is constant then V is directly proportional to N, ठीक है, that is Avogadro's law, therefore we can replace moles by volume, हम क्या moles को volume से replace कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही बनाया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर N2O5 लिया हुआ है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, NO2 और O2 निकलेगा। NO2 वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, O2 सॉल्युबल नहीं होती, तो O2 क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा और ये मेजरिंग सिलेंडर है, O2 यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा और कलेक्ट होता रहेगा तो इसका वॉल्यूम हम मेजर करते रहेंगे, V1 V2 V3 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो और ये मैंने वही लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में था, जो मैंने बताया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन AT। तो ये मोल्स के टर्म्स में 2.3 N2O5 अपॉन टी A नॉट 0 टाइम पे A1 टाइम पे T1 टाइम पे A1, T2 टाइम पे A2, T3 टाइम पे A3, ठीक है ना। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है हम A1 A2 A3 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जस्ट मैंने ये लिखा हुआ है, हम रिप्लेस करेंगे A1 A2 A3 को बाय V1 V2 और V3, ठीक है। सो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आई विल सेंड यू द नोट्स, यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट ये वाला हम टॉपिक खत्म कर लें, मतलब ये केस खत्म कर लें, ठीक है ना। आगे वाला मैं अभी नोट्स भेज दूंगा तो आप यू कैन नोट इट डाउन बेटा, ठीक है ना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, सो डोंट वरी अबाउट इन राइटिंग, ठीक है ना। आप जस्ट सुन लीजिए, आई विल सेंड यू जस्ट द नोट्स, हाँ ठीक है। अब क्या होगा देखिए बच्चों, ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ, चलिए यहाँ मैं अब देखिए क्या है, अब सेम क्वेश्चन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ O2 वर्सेस टाइम देखना चाहता हूँ, क्या क्या वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। क्या मुझे आप बता सकते हैं बच्चों की T इज इक्वल टू 0 पे भी क्या कोई वॉल्यूम मिल रहा होगा O2 का, क्या T इक्वल टू 0 पे भी कोई वॉल्यूम मिल रहा होगा O2 का, टाइम T इक्वल टू 0 पे नहीं है ना, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी। और गौरव भाई इतना नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो क्या रिएक्शन थी, N2O5 गिव्स
NO2 प्लस हाफ ऑफ O2, 2NO2। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे O2 0 है, ठीक है। लेट्स सपोज टाइम t1 पे वॉल्यूम कितना मिला, अब मिलने लगेगा जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी। लेट्स सपोज t1 टाइम पे वॉल्यूम कितना है V1, t2 टाइम पे वॉल्यूम कितना है V2, t3 टाइम पे वॉल्यूम कितना है V3, t4 टाइम पे वॉल्यूम है V4, t5 टाइम पे वॉल्यूम है V5। क्या आपको लगता है कि वॉल्यूम कभी जाके रुकेगा, कि ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा V3 V5 V6 V7 V8, कि कभी कहीं पे जाके रुकेगा? कि कहीं पे जाके कांस्टेंट होगा? हाँ, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, इंक्रीज होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वेरी गुड। हाँ, आप देखिए अब ध्यान से, है ना। हाँ, अब सुनिए जो मैं बता रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर प्लीज आप सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, हाँ कुछ भी लिखना नहीं है। आई विल सेंड यू द नोट्स, जस्ट लिसन इट, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या होगा, V1 अगर V2 के बराबर नहीं आता, लेट्स सपोज पहले आपको मिला 5 ml, फिर अगली बार आपको मिला थोड़ी देर 10 ml, फिर अगली बार आपको मिला 15 ml, ऐसे मिला, ये V3 मिला, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेट्स सपोज जो V4 है, आपको जो V4 मिला वो 20 ml मिला। कितना मिला? 20 ml। लेट्स सपोज V5 वो भी 20 ml मिल रहा है आपको, और V6 भी कितना मिला? 25 ml मिला। इसका मतलब अब मैं क्या बोलूं कि रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? सॉरी, 20 ml मिला। तो क्या हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? यस, क्योंकि अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, किसका? O2 का। तो ये सब बराबर है, ठीक है। तो अब ध्यान से, हाँ रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो देखिए क्या है, जब तक वॉल्यूम वेरिएबल है V1 V2 V3, जब तक वॉल्यूम वेरिएबल है, इस वॉल्यूम को मैं बोलूंगा VT। क्या बोलूंगा? VT, वेरिएबल वॉल्यूम। और जो ये V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू V6 है, इसको बोलेंगे V इंफिनिटी, क्योंकि हमें पता है ये आफ्टर लॉन्ग टाइम हुआ होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आफ्टर लॉन्ग टाइम होगा। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? V इंफिनिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी भी ऐसा डाटा गिवन होगा तो V1 जब तक वेरिएबल है तो वो VT होगा, जब कांस्टेंट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? V इंफिनिटी। प्लीज याद रखेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम तो थोड़ा बहुत एरर जरूर आएगा एक्सपेरिमेंट में। जैसे लेट्स सपोज वॉल्यूम कितना मिला? 20, अगला वॉल्यूम मिला 20.5, तो आप इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के ही चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना एरर हो सकता है देखने में, 20.2 मिल गया, 20.1 मिल गया। तो आप बहुत वो मत करिएगा, क्योंकि टाइम, हाँ जी, नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट नियम है मुझे मुझे बोलो कि 21 पे क्या होगा, 22 पे क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, टाइम आपने जरूरी थोड़ा कि T4 टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे आपने वॉल्यूम देखा होगा। तो थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाएगा कि क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं डिराइव कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या था हमारे पास एक्सप्रेशन था, अब ध्यान से सुनिएगा। N2O5 N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ ऑफ O2 था, ये रिएक्शन थी, ठीक है। ये था A नॉट। मैं पहली बोल रहा हूँ बेटा, ये रिएक्शन देख के पता चल जाएगा। आप बोलो 21 पे क्या होगा, 21.2 पे क्या होगा, 23 पे क्या होगा, इसका मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये तो वैसी बात हो गई कि सर आपने बोला था 0.1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, सर 0.1 0.5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन करेंगे ये, जब इस ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो डोंट ऐसे मत बोलो कि 21 क्या होगा, 22 पे क्या होगा, ठीक है ना। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप उसमें उसमें और वो कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसमें दूसरी चीजें ढूंढ रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो A0 और ये कितना था? A0 माइनस एक्स, और ये कितना था? 2x, और ये था x/2। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या मुझे आप बता सकते हो जो x/2 होगा वो प्रोपोर्शनल टू किस वॉल्यूम के होगा? VT के V0 V इंफिनिटी के, x/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? VT के V इंफिनिटी के, VT के। एक्सीलेंट, क्या होगा? VT के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम हमें मिल रहा था, ठीक है। एक्सीलेंट बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2VT, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2VT।
अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर पूछता हूं आफ्टर सफिशिएंट टाइम, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, क्या मुझे आप बता सकते हो कि जो v इंफिनिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? देखते कौन बताता है आफ्टर सफिशिएंट टाइम। नहीं अर्जुन, नहीं, ए के नहीं होगा, ए के नहीं होगा। हाँ एक्सीलेंट आशीष का आंसर सही है, एक्सीलेंट आशीष, बहुत बढ़िया। और कोई आशीष के अलावा कोई और? देखिए हाँ, नहीं 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 आर्यन, सब गलत है सब। देखिए क्या है, नहीं नहीं नहीं, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, सब लोग देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, नोट देखेंगे सभी लोग। आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या, ए नॉट माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। सो दिस मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट। तो यहाँ आपको क्या पुट कर देना, सिर्फ ए नॉट बाई 2 ही तो पुट करना है बस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या, रेशन कंप्लीट हो चुकी, तो ए नॉट माइनस एक्स क्या होगा, 0। तो दिस मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट। तो यहाँ क्या पुट करना था, एक्स की जगह ए नॉट बाई 2। तो दिस मीन्स ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 2v इंफिनिटी, राइट। ठीक है, तो क्या होगा, ए नॉट बाई 2। अब मुझे बताओ, देखता हूँ कौन बताता है मुझे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, है ना। मुझे इसके अंदर बताओ क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम के इन टर्म्स ऑफ। अब जब हमने पहले के को ए नॉट के टर्म्स में लिखा था, अगर मैं अब x और ए नॉट को रिप्लेस कर दूं तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर क्या आएगा, क्या था, k इज इक्वल टू था 1 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी लॉग, ये क्या था, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो क्या आएगा, ए नॉट के जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2v नॉट, 2v इंफिनिटी अपॉन ए नॉट के जगह क्या आएगा, 2v इंफिनिटी माइनस 2vt। नहीं बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा k इज इक्वल टू 2.303 t लॉग v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt, ये मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, k क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और ए नॉट और एक्स हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला था बेटा, ए नॉट और ए कुछ आप बोल रहे थे, प्लीज मैंने अनम्यूट कर दिया, नाउ यू कैन स्पीक बेटा। हाँ, क्या पूछना चाह रहे थे आप? somebody has asked me something कि आपने एक कर दिया, ए नॉट तो हमें पता था। मैं आंसर दे रहा हूँ इसका बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको कि एक तो क्या रखना, एक को वॉल्यूम में रखना और एक को ए नॉट में रखना। तो ये लॉग के अंदर यूनिट कैंसिल नहीं होंगी, लॉग के अंदर ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। लॉग जब आप लिखते हैं लॉग समथिंग, तो ये यूनिट लेस होता है। तो यूनिट लेस बनाने के लिए ऐसा आपको क्या होगा, अगर एक वॉल्यूम से रिप्लेस कीजिए, अदरवाइज अगर आप एक को वोल्ट में रखोगे, दूसरे को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दोगे, तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको आंसर मिल गया जिसने ये पूछा था, ऐसे कभी नहीं करना कि एक को ए नॉट में रखना और दूसरे को वॉल्यूम में रखना। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया मैंने बेटा। मुझे बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा टॉपिक जो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम था? ठीक है, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। आप कल करने से पहले, है ना, जब आप कल क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे इसका आंसर भेजेंगे, आंसर शेयर करेंगे अपना, जो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैं एक दो रिएक्शन दे रहा हूँ, आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, वही वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम का वो करना है। क्वेश्चन है H2O2, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, H2O2 gives H2O plus half of O2। तो ये तो एक्वस है, ये लिक्विड है और ये गैस है। वही Vt एट टाइम t वॉल्यूम है, और V इंफिनिटी एट वॉल्यूम क्या है, T इंफिनिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन दे रहा हूं, ये रिएक्शन आपने देखी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको याद है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl-, देखा है ना बेटा आपने डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसको अगर हीट करते हैं बेटा, तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन निकल जाता है, तो हमें मिलेगा क्या, N2 मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये एक्वस और ये गैस, वही फिर से VT और V इंफिनिटी। मुझे आप बच्चों इसका दोनों का, हाँ जी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। आप दोनों बच्चों इसका, इन दोनों रिएक्शन का मुझे के बताएंगे कल क्लास ज्वाइन करने से पहले कि के क्या आएगा।